Hey Bachapati, how are you all? So today I am going to discuss chemistry क्वेश्चन पेपर विद यू ऑल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे. और बार बार मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को इन आंसर्स को लर्न करना है, बट ये रट्टा नहीं लगाना कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे. ओके, कॉन्सेप्ट एंड बेस विल बी सेम, सो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, योर बेसिक पॉइंट्स, सो दैट किसी भी टाइप का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को चीज़ें पता हों. ओके, क्योंकि एक जो टॉपिक होता है उससे हम कितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो निकाल सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस हम उससे बना सकते हैं. तो बोर्ड वही चीज़ करता है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट की बात इसमें की गई है. ओके, स्टिल आई विल ट्राई टू गिव द आंसर. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में देने का ट्राई करूँगी. बाकी आप लोग जस्ट आइडिया लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टाइप के आ रखे हैं. सॉरी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लगते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. तो यहाँ पर ठोस विलयन का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है. तो कॉपर जो है वो ठोस विलयन का एग्जाम्पल है. कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड. ठीक है, तांबे का सोने में विलयन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ KH फॉर अ गैस इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी की यूनिट जो है वो आपका सॉरी मीटर वाला आएगा. ये सेंटीमीटर है, नीचे होगा या दिस वन m⁻⁻1 वाला. ठीक है, चालकता की ऐसा इकाई जो है वो आपको बतानी है. आगे अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन. यहाँ पर आपको बताना है एग्जांपल. तो इसमें ज़्यादातर जो आंसर्स होते हैं ना ऑल ऑफ दीज वाले, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होता है. अगर ना समझ आए तो इस पर आप तुक्का मार सकते हैं. ठीक है, ओके. आगे अगर हम चलें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो इसका आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता जो है वो 0 कभी नहीं हो सकती. ठीक है, आगे अगर हम देखें व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय ए इन एरहनियस इक्वेशन. ठीक है, एरहनियस जो समीकरण है उसमें ए जो है वो क्या दर्शाता है. तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो दर्शाता है. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा. अगर हम हिंदी में बात करें तो आवर्ती गुणक. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर इसका आंसर SC हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट. तो यहाँ पर इसका आंसर विटामिन B12 हो जाएगा. आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन इज विच रीजेंट इज यूज्ड इन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन. इसके अंदर से कौन सा रीजन जो है वो यूज़ किया जाता है. तो इसमें NaL जो कि C पार्ट है. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होता है. सो आंसर यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो ब्यूटेन होता है. तो N-ब्यूटेन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इसका आंसर B पार्ट हो जाएगा. क्वथनांक जो है न्यूनतम जो है वो N-ब्यूटेन का होता है. ठीक है, व्हाट इज IUPAC. IUPAC मीन जो है वो किस चीज़ का है, मतलब आपको यहाँ पर इसका बताना है. तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा B वाला. ठीक है, दिस वन. ठीक है ना बच्चा. तो इस तरीके से आप लोग जस्ट देख लीजिए. आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर. जिसका ट्राई हो सकता है वो आंसर्स आपको बता रही हूँ. बाकी आप लोग जस्ट क्वेश्चन पे नज़र मारिएगा. नेक्स्ट जो है वो 12th क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है आगे. प्रोपेन A एमीन और प्रोपेन 2 एमीन के बीच में समवेता का क्या प्रकार है. तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12th, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा. यहाँ पर इसका आंसर C लाइक स्थिति समवेता. ठीक है, ओके, दिस वन. 13th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. आगे जो है आपको बताना है डाइसैकेराइड जो है वो क्या नहीं है, कौन सा नहीं है. तो इसके अंदर राइबोस B इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस वन, ये वाला. ओके, आगे अगर हम देखें तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो इन्वॉल्व होता है. सो विटामिन K, ये तो शायद हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 8th या 9th से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, ठीक है. आगे आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आ गए, जिसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है. सो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो गो इन चैनल एंड वॉच दैट वीडियो. फिर मैंने एक पर्टिकुलर आपको सिंपल तरीका बताया, तो उस तरीके को फॉलो करिएगा और असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है, आगे अगर हम चलें, ये देखिए फिर आपके क्वेश्चंस जो हैं 3-4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आपको देखने के लिए मिलेंगे. नेक्स्ट उसके बाद में हम आपके ये देखिए डिफरेंशिएट आ जाता है. तो डिफरेंशिएट आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में. ठीक है, तो जो लिक्विड जो है वो ओबेरॉल लॉ जो है वो करते हैं, वो कौन से होते हैं, आइडियल. और जो नहीं करते वो जो है वो कौन से होते हैं, नॉर्मल नॉन आइडियल रिसोर्स.
ठीक है, सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें 19 के बाद ये फिर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप के होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर और के अंदर आपको 20th क्वेश्चन के अंदर फेराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो आपको बताना है। तो इसके अंदर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आप लोगों को लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का है तो आपको दोनों लॉ लिख देने हैं। व्हाट इज़ द उसके बाद आगे जो है पिस्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन विच इज़ नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड पिस्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता देना है, एसिड वाला, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें 22nd क्वेश्चन अगर है व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, ये आ जाता है। और अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। अगला राइट नोट लिखना है आपको वुड्स अभिक्रिया के ऊपर। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और फिर आगे अगर हम देखें 13th क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शंस वाले सारे मतलब और में जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 यूजेस लिखने हैं आपको। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूजेस किस किस लिए जो है वो कार्बोक्सिलिक काम आता है। तो ये अगर आपने पढ़ रखा हो तो ये इजी है थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा फूड इंडस्ट्री में जो खट्टी चीज़ें होती हैं विनेगर वगैरह जो होता है उसके लिए, और रबर वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें काम आता है ना। तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ आ जाएगी। आगे 25th क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल अगेन। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि किस तरीके से मुझे करना है। ठीक है बच्चा, 70 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो कैरी करता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। तो ये 27th क्वेश्चन हो जाता है। देन 28th मैं सारा का सारा आपको बोलती रहूँगी तो मेरे गले की बैंड बच जाएगी, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। ऑफलाइन ज़्यादा बोल रही हूँ मैं ऑनलाइन के मुकाबले, तो इसलिए I am trying to give you an idea for all the questions which you will face in your final exams. So please take an idea from these questions and after that solve it by yourself. Solve practice test papers. इनके आप screenshots ले सकते हैं. You can take screenshots from this video or you can watch this video from half speed. ठीक है, 0.5 स्पीड कर दीजिए और उससे आप देख सकते हैं। फिर आपके ये इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कर लेने हैं। फिर 30th क्वेश्चन आ जाता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका रीड द पैसेज आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों को पैसेजेस में क्वेश्चंस जो हैं ये पैसेज देखकर आप लोगों को थोड़ा सा अपना एनालिटिकल माइंड चलाना है और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस जो है आंसर्स देने हैं। ये देखिए, ठीक है, ओके। फिर ये आपका 32 पे भी आपका एक पैसेज आ जाता है लाइक दिस। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है एंड आंसर यू विल ऑल्सो सी इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये देखिए, ठीक है। और बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। फिर ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका कुछ तरीका इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए 34th क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है ये भी। सो आप बेस इसका देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वो बोलते हैं ना बेटा कि चीटिंग करने और स्मार्टली वर्क करने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अच्छे से स्मार्टली वर्क करते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के पता लग जाएंगे कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपको जस्ट देखते देखते अपना लेवल पता लग गया होगा कि हमें क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता पेपर में, अगर यही आपका सेम पेपर रहता है तो आप जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पर आप लग जाइए। ठीक है, अगले में आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर बताना है। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, मैथिल वेंट आ रखा है, ब्रोमो आ रखा है, बेंज़ोहाइड भी आ रखा है। आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। मैथिल ब्यूटेनॉल आ रखा है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का पेपर फिनिश हुआ और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा। सो प्लीज़ टेक एन आइडिया फ्रॉम दिस पेपर, फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो शेयर इट मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, और इफ़ यू इंटरैक्टिंग विद मी फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू वीडियो जब आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।